गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज। आप सभी का ऐसे मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बिना सेवा का विद्या नहीं। यानी आप अगर कहीं कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको श्रद्धापूर्वक सीखना पड़ेगा और सेवा भाव से सीखना पड़ेगा। तो मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक जंगल में एक फ़कीर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी और वह गरीबों के फायदे के लिए इस विद्या का प्रयोग करते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण उसके पास आया और फकीर को अपनी गरीबी की कहानी सुनाया। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अपनी पुत्री की शादी करनी है, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर को समझ में आ गया कि सचमुच में यह गरीब ब्राह्मण बता रहा है और इसे मदद की आवश्यकता है। फकीर ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बर्तन बना दिया और उस ब्राह्मण को दे दिया और फकीर ने कहा कि जाओ, इसे तुम किसी सुनार की दुकान में बेचकर और अपनी पुत्री का शादी कर लेना। ब्राह्मण ने उस बर्तन को लिया और खुशी खुशी वह एक सोनार के दुकान में गया और उन्होंने सोनार से कहा कि मुझे इसके बदले में पैसे दीजिए। सोनार ने जब देखा कि इस फटेहाल आदमी के पास इतना सुंदर चमचमाता हुआ सोने का बर्तन कहाँ से आया, तो उसने सारी बात उस सुनार को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसी मेरे पास समस्या है और मैं इसीलिए ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन उसने एक भी बात उसकी ना सुनी। उस सुनार ने उस गरीब ब्राह्मण की एक भी बात ना सुनी और उसे संदेह हुआ और उस संदेह के बदले उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब राजा को पूरी कहानी सुनाई, उस सुनार ने तो उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम बताओ, सच सच बात क्या है। तो उस गरीब ब्राह्मण ने अपनी आप बीती सारी कहानी सुनाई। राजा के मन में एक लोभ आ गया, वह कि क्यों नहीं मैं ही उस गुण को सीख जाऊं और मैं पीतल से सोना बनाना सीख लूं और मेरे पास ढेर सारे सोने का भंडार हो जाएगा। वह फकीर ब्राह्मण को अपने सेना के द्वारा, अपने सिपाही के द्वारा राज दरबार में बुलवाया और कहा कि तुम मुझे यह विद्या सिखा दो। क्या तुम इस तरह का विद्या जानते हो? तो फकीर ने कहा कि जी महाराज, मैं यह विद्या जानता हूँ। तो मुझे यह विद्या सिखा दो। कहा कि मैं यह विद्या आपको कदापि नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं इसे किसी ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। राजा ने ज़ोर से डांटते हुए पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? तो फकीर ने कहा, जी मैं जानता हूँ कि आप महाराजा हैं। तो अगर तुम मुझे इस तरह का विद्या नहीं सिखाओगे तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। वह फकीर हंसते हुए कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस तरह का विद्या आपको नहीं सिखा सकता। राजा ने काफ़ी दबाव बनाया, उसे धमकाया, उसे डराया, उसे मृत्यु दंड देने तक की बात कहा, लेकिन उस फकीर ने राजा की एक न सुनी और प्रत्येक बार उसका जवाब यही होता था कि मैं कोई भी दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस तरह की विद्या आपको नहीं सुना सकता। फकीर के पास अब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि जाओ, तुम्हें मैं 15 दिनों का मोहलत देता हूँ, तुम सोच समझ लेना और इस 15 दिन में मुझे विद्या सिखाने का निर्णय लेना। तब तक मैं 15 दिन का तुम्हें मोहलत देता हूँ। वह फकीर चला गया। अब उस फकीर के यहाँ प्रत्येक दिन राजा का सिपाही जाया करता था शाम में और पूछता था, क्या तुम विद्या सिखाने के लिए तैयार हो? लेकिन प्रत्येक दिन उस फकीर से एक ही जवाब मिलता था कि मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं राजा को
वह विद्या नहीं सिखा सकता हूँ, चूँकि वह जो विद्या है वह मैं किसी ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखा हूँ, किसी निहायत लोगों के मदद के लिए रखा हूँ। एक ही जवाब हर एक दिन राजा को सुनने को मिलता था। तो राजा ने सोचा कि यह फ़कीर बहुत ज़िद्दी किस्म का लोग है और मैं इसे डरा धमका करके यह काम उससे नहीं सीख सकता हूँ, और राजा को वह सीखना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि राजा के दिमाग में एक तरीका निकाला कि वह राजा वेश बदल करके एक साधारण मनुष्य की तरह उस फ़कीर के पास गया और राजा की सेवा करना शुरू कर दिया। इतना सेवा किया, कुछ दिनों के बाद इतना सेवा किया कि वह फ़कीर उसके सेवा से अत्यधिक प्रभावित हो गया और कहा कि देखो, उसने फ़कीर ने कहा कि देखो, तुम बहुत ही मेरा सेवा किया है, मैं तुम्हारे सेवा से काफ़ी प्रभावित हूँ, तुम कुछ हमसे मांग सकते हो। तो वह व्यक्ति जो राजा था और वेश बदलकर उसके यहाँ सेवा कर रहा था, उसने कहा कि महाराज, मुझे पीतल को सोना बनाना सिखा दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो फ़कीर ने उस व्यक्ति को पीतल से सोना बनाना सिखा दिया और वह हंसते हुए अपने दरबार में फिर आ गया और राजा का वेश धारण कर लिया। 15 दिन जब पूरा हुआ तो राजा ने फिर उस फ़कीर को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम मुझे वह कला सिखाते हो या नहीं? तो उस फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं कदापि नहीं आपको वह गुण सिखा सकता हूँ, चूँकि मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए उस गुण का इस्तेमाल करता हूँ और मैं गरीबों को मदद करता हूँ। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं ऐसे पीतल से सोना बना सकता हूँ। तो फ़कीर मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपने किसी की सेवा करके यह सीखी है और आप डरा धमका के यह नहीं सीखे होंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। और इस तरह सभी जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति हो गई। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ प्राप्त करना है तो प्रेम पूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको सेवा भाव रखना पड़ेगा। आपकी समर्पण ही आपको कुछ प्राप्त करा सकता है और आप किसी को डरा के, धमका के, दबाव में लाकर उससे कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो आप अमल करिए और हमेशा ऊंचाइयों को छूने के लिए आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो बुजुर्ग हैं, आप जहाँ पर सीखने जाते हैं, आप हर काम को सीखते हैं और उसके बाद उस काम को मन लगाकर करते हैं, तो हमेशा अपने से बड़ों को सेवा कीजिए। उस काम के जो गुणी लोग हैं उनके आदेश का पालन कीजिए और आप इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। धन्यवाद।